श्री कंवरपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जो विश्वास प्रस्ताव लेकर आई मैं उसके विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और अभी हुड्डा साहब ने कहा कि भी अब बीच में आप मत बोलिए। कुछ शकुंतला लोगों जी, ने 1 मिनट भाई 10-10 मिनट का टाइम है, सुन लो, क्योंकि आपके पास तो कुछ बोलने है नहीं, हमारे पास तो है तो बिल्कुल नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ने की। आज उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को खालिस्तानी, कुछ को पाकिस्तानी, कुछ को आतंकवादी कहा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किसी लीडर का नाम बताएं कि किसने यह बात कही। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जो किसान थे उनका स्वर्गवास हुआ। क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं पूरी तरीके से? जब किसान वहां जाकर बैठ गए और कुछ टाइम के बाद एक किसान का स्वर्गवास होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का। अगर आप देख रहे हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, ऐसी घटना घटती जा रही, तो क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं था कि आप जाएगा बैठते उन किसान जिसका समर्थन कर रहे हैं उनसे कहते कि जो बुजुर्ग यहां बैठे, भाइयों, ताऊ जी, चाचा जी, हमारी आपसे प्रार्थना, आप दोनों जाएगा बैठो, लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता में क्योंकि आपका टारगेट कुछ और था, आपका टारगेट ये कानून नहीं थे, आपका टारगेट कुछ और था। दूसरी बात, 1 मिनट, मेरी बात नहीं, आपका टाइम मिलेगा अपनी बात। दूसरी बात क्या लाठीचार्ज की आपने कही, आपने लाठीचार्ज की बात कही। नहीं, कोनू जी बैठ जाइए। 51 रुपए सरसों का आपने जो रेट बढ़ाया हुआ है 1220 रुपए, और 5 साल में जो हमने रेट बढ़ाया हुआ है 1375 रुपए। बाजरा हमने जो रेट बढ़ाया ना, आपने जो रेट बढ़ाया 410 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया 900 रुपए। चना आपने जो रेट बढ़ाया 1270 रुपए, और हमने जो रेट बढ़ाया वो 1875 रुपए। सूरजमुखी आपने तो रेट ही नहीं घोषित करा, हमने 5650 खरीदी। मक्का आपने रेट घोषित नहीं करा, हमने 1850 खरीदी। दूसरी बात, किसान के लिए पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने 18% का ब्याज था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको कम करके और 9% बनाया। अब ये सरकार ऐसी है जिसने कोऑपरेटिव का जो ब्याज था वो 0% पे कर दिया। वो ये सरकार है जिसने किसान समृद्धि योजना, हमने किसान समृद्धि योजना दी, हमने किसान के खाते में 6000 रुपए डाले। अब यहां बैठे बहुत से किसान कहेंगे अपने 6000 ठाले जा मंत्री, 6000 चाहिए। आप बड़े आदमी हैं, आपको 6000 नहीं चाहिए, ये बात सही है। कई बार वहां से आवाज उठी कि स्वामीनाथन को किसने लागू कराया, क्यों नहीं कराया? आप स्वामीनाथन योगी जी चले गए उठकर, वो कह रहे थे स्वामीनाथन लागू कर दो, तो हम खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वामीनाथन लागू कर दो। तो स्वामीनाथन क्या कहे? वो कहे उत्पादन लागत घटा दो। हमने 6000 रुपए डाल दिए। अगर कोई 2.5 एकड़ का जिम्मेदार है, 3 एकड़ का जिम्मेदार है, उसके सारे खर्चे हमने पूरे कर दिए, नहीं कर दिए? उसके बीज के पैसे हमने दे दिए, उसके खाद के पैसे हमने दे दिए। मुआवजा देने की अगर बात आवा तो हमने 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मुआवजा इस 6 साल में दिया। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि हमने जो किसान के लिए काम किया वो बेमिसाल है। लेकिन आपको उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप सारी गड़बड़ करना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। फैलाने वाले तो कुछ और हैं, अव्यवस्था, लेकिन आप भी उनका सहयोग करने लगे। मैं एक बात पूछता हूं, आप मुझे कोई एक उदाहरण बताओ ऐसा कि आज तक आंदोलनकारियों ने कहीं बैरिकेड तोड़े क्या? आप क्या चाहते थे? बैरिकेड तोड़ेगा, ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े कि एक उदाहरण मुझे आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में दे दो, कहीं बैरिकेड नहीं टूटे। लेकिन इस आंदोलन में बैरिकेड टूटे। मुझे कोई ऐसा बैठो। मुझे कोई ऐसा उदाहरण बता दो जब आंदोलनकारियों ने जाकर लाल किले पर चढ़ गए हो। आप अभी प्रेस से मुखातिब होंगे।